साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, अभी पिछले समय हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की बात की थी, तो उस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। जबकि चलो छात्रों को तो नहीं बुलाया, लेकिन टीचर्स को स्कूलों में बुलाना शुरू कर दिया है और टीचर्स स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो इस विषय में देखिए, हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, मतलब राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निचला सदन है। उसके साथ राज्यों में विधानसभा भी हैं। तो हमारे देश में हर वर्ष आप देख सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन सब में ग्रीष्मकालीन सत्र भी बुलाए जाते थे, सेशन होते थे ग्रीष्मकालीन भी, और मानसून सेशन भी होता था। तो इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण, कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए देश में न तो लोकसभा में ग्रीष्मकालीन सत्र बुलाया गया, न मानसून सत्र वही राज्यसभा में है, और न ही किसी भी राज्य के विधानसभा के सत्र बुलाए गए। तो ये सब आपके सामने है। अगर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को या किसी और मंत्री को कोई काम करना होता है, कोई मीटिंग करनी होती है, तो उनकी सब मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती हैं। ये आप सबने देखा है। प्रधानमंत्री को कोई मीटिंग करनी हो, मुख्यमंत्री को कोई मीटिंग करनी हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग होती है और उसके ऊपर सारा कामकाज करते हैं। और छात्रों को स्कूल में बुलाने की बात कर रहे हैं, टीचर्स को बुलाना शुरू कर ही दिया है। इसके अलावा देश में जब 580 के आसपास संक्रमण के मामले थे, तो उस समय देश में लॉकडाउन लगाया गया, और जब 1.5 लाख से ऊपर मामले हो गए तब लॉकडाउन खोल दिया गया। अब बल्कि आज के समय में भी 4 लाख के आसपास मामले जा चुके हैं देश में, और लॉकडाउन खुला हुआ है। उस समय लोगों की जान जा सकती थी, सरकार के अनुसार उस समय लोग मर सकते थे, और जब आज 4 लाख पहुंच गए हैं तो आज लोगों की जान को कोई आफत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं या राज्यों के मंत्री हैं, उनकी जान पे आफत हो सकती है। देश के लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है, उनकी जान को खतरा है, वो अपना बचाव करते हैं। मैं हरियाणा की बात कर सकता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, अपने घर से बाहर कभी निकले नहीं हैं, अपने घर में रह के सारे काम कर रहे हैं। तो उनकी जान को खतरा है, लेकिन हरियाणा की जनता को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा की जनता की जान को कोई खतरा नहीं है। ये कोरोना महामारी हरियाणा की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर इस विषय में आप पता नहीं कितने सहमत होंगे या नहीं होंगे, इस विषय में जब लॉकडाउन लगाया था, मैंने तब भी एक सर्वे करके, बल्कि अखबारों में मैंने दिया था
कि देश को चाहिए था, जब जनवरी में कोरोना संक्रमण का केस देश में आया था 30 जनवरी को, तो फरवरी में 1 फरवरी के बाद जितने भी विदेशी यात्रियों को देश में आना था, विदेशी टूरिस्ट आने थे या किसी भी काम से आना था, उन सभी के वीज़ा कैंसिल कर देने चाहिए थे। और उस दौरान देश के जो नागरिक बाहर थे, उनको जितनों को आना था वो देश में आए और उनका एयरपोर्ट पे बढ़िया चेकअप हो और वहाँ चेकअप होके उनको क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद घरों में जाने दिया जाए। ये कोरोना संक्रमण को रोकने का देश में उपाय था और ये जिस टाइम लॉकडाउन लगाया ये उस टाइम हमने बताया था, लेकिन कई साथियों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी इस मामले में, हमसे बहस की थी। मैंने फेसबुक पे उस टाइम ये पोस्ट डाली थी, अखबारों में भी दिया था, तो उस समय कई साथी हमें कहते थे कि आप ज़्यादा समझदार हैं। भाई हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो बहुत समझदार हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री तो बहुत समझदार हैं, वो कुछ देश हित में सोच के फैसला ले देते। फरवरी में हम नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि देश में कोरोना संक्रमण का मामला उस समय आ चुका था। फरवरी में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा के उनके विधायक तोड़ के फरवरी में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। उस समय कोरोना संक्रमण कुछ नहीं मांगता, कोई बीमारी मायने नहीं रखती। मध्य प्रदेश की विधानसभा उस टाइम चली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। मतलब वो देश में जरूरी थे, उस समय देश के लिए जरूरी थी वो चीजें। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी बनना जरूरी था और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम भी करना जरूरी था, लेकिन विदेशी यात्रियों का वीजा कैंसिल करना जरूरी नहीं था। और ना ही विदेशों से जो भारतीय नागरिक वापस आ रहे हैं उनका एयरपोर्ट पे बढ़िया चेकअप करना जरूरी था। ये चीजें जरूरी नहीं थी। अगर ये चीजें उस समय पे कर दी जाती, विदेशी नागरिकों के वीजा कैंसिल कर दिए जाते, उनको कहना था कि आप अपने देश में रहिए, जब हालात ठीक होंगे, जब पूरी दुनिया से ये खतरा मिट जाएगा, तब हमारे देश में आप आना, बिजनेस करना या टूरिस्ट के तौर पे आना, जैसे मर्जी आना। और जो बाहर से हमारे नागरिक बाहर गए हुए थे व्यापार के लिए या किसी भी कारणवश, उनको आना था, उनका बढ़िया चेकअप करते और अगर दिक्कत थी तो उनको क्वारंटाइन करते। लेकिन मामले बढ़ते गए। अहमदाबाद में आप देखिए, ट्रंप आए, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, और जबकि एक अहमदाबाद बहुत छोटा शहर है दिल्ली और मुंबई को देखते हुए। आज चलो स्थितियां बदली हैं, लेकिन शुरू में देखें तो अहमदाबाद में जो संक्रमण मिला वो बाकी जगह जो संक्रमण था उससे ज़्यादा खतरनाक संक्रमण था, और अहमदाबाद में उस समय पे सबसे ज़्यादा मौतें हुई। वहाँ पे ट्रंप आए थे और ट्रंप के साथ जो लोग आए उनकी सिक्योरिटी में इतने करीबन 3-4 हज़ार आदमी आते हैं। उनके साथ जो आदमी आए, क्या उनका चेकअप किया गया? किसी का कोई चेकअप नहीं हुआ। तो क्या ट्रंप का स्वागत करना, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करना उस समय देश में उचित था? जब हम ये बातें करते हैं तो हमसे बहस होती है, और सरकार जो मर्जी कर दे वो बढ़िया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, साथियों, आंखें खोलिए, देश हमारा है, जितना मेरा है उतना आपका भी है। देश पे अगर कोई दिक्कत आती है, देश में महामारी फैलती है, देश में संक्रमण आता है, देश के ऊपर कोई विपदा आती है, वो आपके लिए भी उतनी ही खतरनाक है, मेरे लिए भी उतनी ही खतरनाक है। ये नहीं है कि देश के अंदर कोई विपदा आ गई और संक्रमण आ गया तो वो फैल रहा है, फिर उस केस में भी आप अलग अलग, मैंने बीच में पोस्ट पढ़ी, कुछ साथी देते हैं जहाँ पे भाजपा सरकार है वहाँ संक्रमण कम है,
जिस राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे संक्रमण इतना ज़्यादा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, तब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। और ये किसी पार्टी का कोई करिश्मा नहीं है, ना इसमें कोई होड़ है। ये देश हमारा है, हमें राज्यों से होड़ करने की जरूरत नहीं। राज्यों में ये देखना जरूरी है आज के समय। चलो हमने उस समय पे स्टेप नहीं उठाए, हमने नमस्ते ट्रम्प कैंसिल नहीं किया, हमने विदेशी यात्रियों के वीज़ा कैंसिल नहीं किए, हमने अपने देश के नागरिकों की हवाई अड्डों पे बढ़िया चेकिंग नहीं की, संक्रमण हमारे देश में आ गया। लेकिन आज के समय ज़रूरी है इन चीज़ों पे बहस ना करने की बजाय ये ज़रूरी है कि किस राज्य में इसके लिए क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं। क्या हरियाणा में टेस्टिंग हो रही है? कितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है हरियाणा में प्रतिदिन? आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करके देख लीजिए। और जहां टेस्टिंग नहीं होगी तो वहां केस कैसे आएंगे सामने? तो इन चीज़ों पे ना जाने की बजाय, बल्कि मैं इस विषय को ये थोड़ा एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था कि संक्रमण जब कम था तब लॉकडाउन लगाया और अब बढ़ गया है तो उस समय लॉकडाउन खोल दिया गया। आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, संक्रमण बढ़ता रहे, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो केवल मंत्रियों को लगेगी, आम नागरिकों को नहीं लगेगी, ना ही स्कूल में टीचर्स को लगेगी। तो सरकार ने चलो अभी इसके ऊपर कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन एक बार आया था कि हम अगस्त में या जुलाई में भी स्कूल खोलने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सरकार पे दबाव बनाइए। हमारे बच्चों का एक साल बेशक खराब हो जाए, हमारे बच्चे एक साल में पीएचडी नहीं कर लेंगे। हमारे बच्चों की जान कीमती है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो ये दुनिया सुरक्षित है। हमें आज के समय देश के लोगों की जान बचाना जरूरी है। और बच्चों में ये संक्रमण फैलता है तो उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता, उनके लिए ये घातक हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए, बेशक से इस साल किसी तरह कोई स्कूलों में काम ना हो, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों को बुलाना भी इस समय कौन सा ज़रूरी है। किस लिए आप स्कूलों में शिक्षकों को बुला रहे हैं? अगर पढ़ाना है बच्चों को, अपने घर पे भी रह के वो क्लासेस ले सकते हैं। और टाइम टेबल बनाई हुआ है, अपने बच्चों को घर पे, जिसके जो छात्र हैं अपने घर पे रहते हुए वो छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दें और पढ़ाई करवाएं। लेकिन स्कूल में बुलाने का निर्णय बिल्कुल गलत है। स्कूल में बच्चों को बुलाना या टीचर्स को बुलाना, बल्कि सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन मैं देश के लोगों से अपील करूंगा, सरकार की नज़रों में आपकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि लोगों की जान को भी उतना ही खतरा है जितना मुख्यमंत्री जी की जान को खतरा है या अन्य मंत्रियों की जान को खतरा है, उतना ही खतरा आम लोगों की जान को है। तो अपना बचाव अपने आप करिए। और सरकार के पास अगर संसाधन नहीं थे, सरकार को ये पता था कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम देश के लोगों का पेट भर सकें, देश को लोगों को लॉकडाउन में सहायता कर सकें, उनको राहत दे सकें, तो ये लॉकडाउन लगाना जरूरी ही नहीं था। आज भी तो लॉकडाउन आपने खोला है, इसलिए खोला ना कि आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई देश की कि ना तो आपके पास कुछ था, आपके पास पीएम केयर फंड में जो कुछ आया उसका आज तक हिसाब नहीं दिया, ना कोई देने को तैयार है, ना उसका कोई जांच करने को तैयार है, ना उसका कोई ऑडिट हो सकता है। तो ना तो आप कुछ देश की जनता को राहत देने को तैयार हैं। लॉकडाउन इसलिए खोला ना, तो जब उस समय आपको पता था कि हम देश में लोगों को राहत दे ही नहीं सकते, हमारी सरकार की स्थिति ऐसी है ही नहीं, तो उस समय लॉकडाउन न लगाने की बजाय लोगों को जागरूक करके कि आपको मास्क लगा के चलना है, आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, आपको पर्सनल फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है,
ये काम आप लोगों को जागरूक करते इस विषय में सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों पे आप लोगों को जागरूक करके लॉकडाउन ना लगाते तो आज देश के लोगों की स्थिति इतनी खराब ना होती। बैंकों की किस्तों के लिए वो आप पर दबाव नहीं बनाते कि हमारी बैंकों की किस्तें 1 साल के लिए माफ़ करिए या स्थगित करिए। आज लोगों के पास पैसे नहीं है और बैंक किस्तों के लिए पैसे मांग रहे हैं। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है, अपने पैसे किसी रिश्तेदार से उसने अपने परिवार के खर्च के लिए बैंक में पैसे मंगवा लिए कि आप ट्रांसफ़र कर दो, मैं निकाल दूंगा, मैं अपने परिवार का खर्चा चलाऊंगा। बैंक में पैसे आते ही वो पैसे काट लेते हैं, तो वो बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार वो उससे भी गया। अगर आप लॉकडाउन ना लगाते, ना लोगों को ये कहने की ज़रूरत पड़ती कि स्कूलों की फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ना लोगों को ये कहने की ज़रूरत पड़ती कि बिजली की फीस, बिजली के बिल के पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आज लोगों के पास पैसे नहीं हैं, आप कोई मदद कर नहीं रहे, फिर आप सरकार किस चीज़ की चला रहे हैं? सरकार अगर है, हमारे से टैक्स जब पूरे साल लेती है, आज तक हम टैक्स देते आए हैं, तो आज आपका भी ये नैतिक फर्ज बनता है कि देश की जनता का ख्याल रखें। पुराने समय पे राजा महाराजा बिल्कुल अगर कोई विपदा आ गई तो खजाने के मुंह पब्लिक के लिए खोल देते थे। पब्लिक से जितने भी लगान वगैरह लगते थे वो लगान माफ कर देते थे और किसी भी तरह की परेशानी, आज़ाद की या किसी भी तरह की परेशानी जनता को नहीं आने देते थे। लेकिन आज लोकतंत्र होने के बाद वो राजे रजवाड़े थे, वो राजा अपनी पब्लिक का ख्याल रखते थे। लेकिन आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देश की सरकार, देश की जनता का कोई ख्याल नहीं रखती है, तो ये किस चीज़ का लोकतंत्र है? किस चीज़ का आप टैक्स लेते हैं हम लोगों से? जब आप ये चीज़ें लेते हैं तो कम से कम जिन दिनों में बिजली के ये लॉकडाउन होने के कारण दुकानें बंद रही, शोरूम बंद रहे, फैक्ट्रियां बंद रही, स्कूल बंद रहे, सारी चीज़ें सब कुछ बंद था, तो आप बिजली के बिल उन दिनों में किस चीज़ के मांग रहे हैं? और आज 3 महीने लॉकडाउन को होने वाले हैं। आज 21 जून है और 23 अप्रैल को लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी और सही ढंग से तो 22 को ही हो गई थी, क्योंकि 22 को जनता कर्फ्यू था। तो जब 3 महीने हो गए, आज आपने खोली तो हैं दुकानें या इनको खोलने की इजाज़त दे दी है कि आप फैक्ट्रियां खोलिए। आज ये लोग दुकान खोलते हैं तो इनके पास कस्टमर नहीं आते। जब कस्टमर नहीं आएंगे तो ये बेचारे करेंगे क्या? अपने धंधे कैसे चलाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे इनके पास? मैं अपनी बताता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट 8 तारीख से हमने खोला था। कभी सेल 700 रुपये की आती है, कभी 800 की आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये की सेल प्रतिदिन की होती है। और यहाँ पे मेरे पास जो लेबर है उनकी तनख्वाह, एक दिन की तनख्वाह ही बहुत ज़्यादा बैठती है, तो कहाँ से उनको तनख्वाह देंगे हम लोग? आप खुद तो कहते हैं कि लोगों को तनख्वाह दीजिए, अपने स्टाफ को सैलरी दीजिए, अपने स्टाफ को खाने की कमी मत होने दीजिए। हमने अपने स्टाफ को खाने की कमी नहीं होने दी। लेकिन सरकार आज के टाइम एक ऐसा काम कर रही है, हरियाणा में तो आप देख ही सकते हैं, आज कंप्यूटर टीचर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई और जो लैब अटेंडेंट थे उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई। एक तरह से उनको नौकरी से निकालने की बात हरियाणा सरकार ने कर दी है। और पीटीआई का जहाँ पिछले समय फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हरियाणा सरकार चाहती तो उनको उसी टाइम नौकरी से नहीं निकालती। वो केस आगे दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रहे हैं, हाई कोर्ट में उन्होंने डाला, आगे हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट यहाँ आ जाइए। लेकिन सरकार ने जैसे ही फैसला आया तभी आदेश लागू कर दिया कि इनको नौकरी से निकालिए। उसके साथ पिछले समय में बहुत सारे कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारी सोनीपत नगर निगम में ही थे, वो कर्मचारी हटा दिए गए। हरियाणा सरकार तो हर रोज महीने में पता नहीं कितने कर्मचारी हटा चुकी है। इस लॉकडाउन के टाइम पे पता नहीं कितने कर्मचारियों, कम से कम 25-30 हज़ार कर्मचारियों को हरियाणा सरकार इस लॉकडाउन में हटा चुकी है। तो जब सरकार ऐसा काम कर रही है,
वो कर्मचारियों हटा रही है, तो वो कर्मचारी बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ से उनका पेट भरेगा। आज मैंने मुद्दे कई ले लिए इस बात में, लेकिन ये ज़रूरी था। और आप लोग ध्यान दें कि सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार को आज के समय हमारी मदद के लिए आगे नहीं आना चाहिए? लेकिन सरकार मदद के लिए आगे नहीं आ रही। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जिसके पास जो है, जब तक हमारे पास है, हम आपस में मिल बांट के खा लें, अपने गुजारे कर लें, एक दूसरे की सहायता कर लें। जब नहीं होगा, जब हम मरेंगे तो हमारे साथी भी मर जाएंगे, हमारे पड़ोसी मर जाएंगे। लेकिन जब तक है, मिल बांट के अपने समाज को, अपने इस देश को बचाने की कोशिश करें। सरकार कोशिश करे ना करे, लेकिन हम लोगों को ये कोशिश अवश्य करनी चाहिए। और अपने मित्रों को, जो व्यवसायी बंधु थे, जो व्यापार का काम करते थे, आज बहुत सारे मेरे साथी डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि काम धंधे बंद हैं, पैसे उनके पास है नहीं, दोबारा काम शुरू कैसे करें बगैर पैसों के। तो आज हम उनको संबल दें बात करके। अगर पैसे हैं तो पैसे की सहायता करें, नहीं है तो बातों से तो संबल दें ही कि भाई डिप्रेशन में जाने से या अपनी जान गंवाने से कुछ नहीं होगा। हम जिंदा हैं तो ये दुनिया हमारे लिए है। अगर हम ही चले गए तो हम परिवार के लिए और परेशानी बढ़ा के जाएंगे। तो एक दूसरे साथी से बात करें, हर रोज़ मिल सके तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के मिलें, अपने मन की बात कहें, उनके मन की बात सुने। मन की बात कहने से आपका मन हल्का होगा और एक संबल मिलेगा। चलो, समस्या का हल साथी के पास हो ना हो, लेकिन कम से कम अपनी बातों से एक आपका मन हल्का होगा और कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा। और काम पड़ा था तो छोटा काम कर लें, लेकिन अपनी जान ना गंवाएं। मैं कई संदेश आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था और वो मैंने दिए हैं। और सरकार से निवेदन है कि हमारे बच्चों को इस साल के लिए, जब तक ये कोरोना संक्रमण इस देश में है, तब तक स्कूल बिल्कुल ना खोले जाएं। हमारे बच्चों का बेशक साल खराब हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है और आपको भी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें अपने बच्चों की जान की चिंता है तो आप हमारे बच्चों को बचाने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ मैसेज मैंने आपको दिए हैं, इन पे आप ज़रूर ध्यान देना। अगर मेरी बात जायज़ लगें तो इन पे आप भी किसी भी एक विषय पे बनाना चाहें, एक विषय पे वीडियो बनाएं, ज़्यादा पे बनाना चाहें ज़्यादा पे बनाएं। लेकिन समाज के अंदर एक दूसरे का सहारा और सरकार से इन वीडियो के माध्यम से दबाव भी बनाया जा सकता है। हमने जनता से बातें पूछ के, जनता की जो जो समस्याएं थी वो समस्याएं हमारे सामने आई। हमने 3 मांगों को लेके एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हुआ है। वो हस्ताक्षर अभियान ऑनलाइन भी जारी है और ऑफलाइन भी जारी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन हम आज के समय नहीं कर सकते, ना तो हम आपसे मिल सकते, तो सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि किसी भी तरह के लोन अगर लोगों ने चले हुए हैं, उनकी किस्त 1 साल के लिए स्थगित की जाए। स्कूलों की फीस है, वो स्कूलों की फीस प्राइवेट स्कूलों की 1 साल के लिए माफ़ की जाए। और टीचर्स की सैलरी देने के लिए, स्टाफ की सैलरी देने के लिए सरकार उनको मदद करे। और बिजली के बिल 1 साल के लिए माफ़ किए जाएं। और जिन दिनों में ये आए हैं, ना जिन दिनों में लॉकडाउन रहा है, और आज भी जब काम धंधे नहीं हैं, तो बिजली के बिल इन दिनों के बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ये बिजली के बिल जो भेज दिए हैं, ये भी माफ़ कर देने चाहिए। ये चीज़ें सरकार के पास अगर पहुंचानी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन, मैंने लिंक दिया है, मेरी और भी पोस्टों में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो ओपन होगा। आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, अपना राज्य और लोकसभा का नाम भरिए और नीचे आएगा कि साइन करें, हस्ताक्षर करें। आप उसको दबाएंगे तो आपके ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये काम आप करिए। बस इतना छोटा काम है सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचाने के लिए, हमें ये काम करने ज़रूरी हैं। हो सकता है सरकार हमारी बातों पे ध्यान दे, अगर ना भी दे
कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। माँ भी तो दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो हम भी अगर रोएंगे, चिल्लाएंगे, अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे तो हो सकता है हमारी मांग सरकार मान ले। और सरकार मांग मान ले तो मध्यम वर्गीय परिवारों, कामगारों को, किसानों को, व्यापारियों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा और वो बेचारे अपने धंधे सेट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। और जब उनके धंधे सेट हो जाएंगे, काम धंधे चलने लगेंगे, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो आगे भी वो सरकार को इसी तरह टैक्स देते आएंगे जैसे पीछे देते रहे हैं। और बिजली के बिल भी भरते रहेंगे, किस्त भी भरते रहेंगे, स्कूलों की फीस भी देते रहेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन आज के समय लोगों को ज़रूरत है आपकी हेल्प की। तो एक सिग्नेचर देश के नाम ये मुहिम चली हुई है, इसमें आप आएँ, हस्ताक्षर करें। जय हिंद, जय भारत।